बाबा के राज में मजे ही मजे हैं। योगी बाबा के राज में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइट ही लाइट है, पुष्पों की वर्षा, लाइट ही लाइट है, टॉयलेट की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, बहुत व्यवस्था। जन्म जन्म तक जब तक जिएंगे जब तक बाबा, जब तक जिएंगे तब तक बाबा। ऐसा क्या है बाबा में ये बाबा में है जो है, बाबा बाबा के दीवाने हैं बिल्कुल। अगर आप चैन से सो रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो वो सिर्फ योगी सरकार की वजह है, जिसकी वजह से आप आराम से निकल सकते हैं रात बेरात में। 2027 में तो सीएम जी आएंगे ही सत्ता में। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में 2029 में भी आए। प्रधानमंत्री बन जाए। क्या विकास हुआ संभल में? सड़कें भी खराब थी, लाइटिंग की बहुत कमी थी। अब रोड पे जाकर देख लो आप, रात को ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। हरिद्वार से डाक कावड़ लेकर संभल के तमाम जो युवा हैं उन्होंने भगवान शिव पर जलाभिषेक कर दिया है। तमाम युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं इनकी यात्रा को लेकर और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अर्पित चौधरी नाम है। अर्पित चौधरी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर? कैसी रही यात्रा? ये मेरी दूसरी कावड़ थी, बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही मजा आया मुझे तो। मजा आ गया जी मतलब? भाई। कैसा रहा यात्रा, मतलब सफर कैसा रहा? सरकार की तरफ से आनंद में रहा, बिल्कुल आराम से आए थे, कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। कोई परेशानी जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई बाबा थी। के राज में योगी बाबा के राज में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लाइट ही लाइट है, पुष्पों की वर्षा, लाइट ही लाइट है, पुष्पों की वर्षा, लाइट। हाँ, बहुत बढ़िया, मौज आ गई। मौज आ गई। योगी राज है पूरा, योगी राज है। योगी राज पक्का। लेकिन कुछ लोग इस पे भी सवाल कर देते हैं यात्राओं पे भी। वो ये होंगे जो सवाल करते होंगे। बाबा के राज में मजे ही मजे हैं। मजे क्या क्या मिला व्यवस्था में? क्योंकि सरकार तो बहुत करी, हमने बहुत किया है कांवड़ियों के लिए। कावड़ियों के लिए ठहरने के लिए बहुत बढ़िया कैंप, गर्म पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, बहुत व्यवस्था। रोड पे वहाँ से लेके यहाँ तक लाइट ही लाइट है। लाइटों की व्यवस्था पहली बार देखी थी मैंने। लाइट है, लाइट है। हरिद्वार से लेके जहाँ से यूपी लगा था वहाँ से लाइटें ही लाइटें थी यहाँ तक। उत्तराखंड के खत्म होते ही यूपी शुरू के बाद में उजाला ही उजाला था। क्या भैया आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हर साल हम सब लोग जाएंगे, कड़ी से कड़ी व्यवस्था मिल रही है। हाँ बाबा भाई, मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री और बन जाए, हम तो ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री बन जाए एक बार और फिर ले आएंगे दोबारा। क्या बात है? मतलब एक बार और बन जाए बाबा तो फिर कांवड़ लाएंगे। प्रधानमंत्री बन जाए फिर और ले आएंगे। क्या भैया ऐसी बात है क्या? बाबा के नाम से लाएंगे, सब प्रधानमंत्री बनते हैं तो। क्यों, ऐसा क्या है बाबा में, ये बताइए। अच्छे हैं बाबा, जादू है जादू। कैसा जादू? सिस्टम सिस्टम है। सिस्टम कैसा जादू है? नंबर एक का जादू है बाबा में। नंबर 1 का हाँ, जादू। आराम से सो जाओ, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, कहीं गाड़ी खड़ी कर दो, कहीं भैंसा बांध दो, कोई टेंशन ना है। कोई टेंशन नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल क्या भी। भैया ऐसी बात है क्या? जी सर, ऐसी बात है। आपको ना पता नहीं, हमसे आपसे पूछना है संभल के लोग क्या चाहते हैं, युवा क्या चाहते आपको ही संभल से बाहर। हम तो यही चाहते हैं हमारे बाबा प्रधानमंत्री बन जाए, हैं? ये चाहते हैं। बस और क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए, एक सवाल बहुत ऐसा है, मंदिर को लेकर लोग कहते हैं मंदिर से कौन सा रोजगार मिल रहा है, ये बताइए। मंदिर जाते क्यों लोग? फिर क्यों जाते हैं लोग? जब रोजगार नहीं मिल रहा तो क्यों जाते हैं? और ये रोजगार नहीं मिल रहा, ये करोड़ों लोग वहाँ हरिद्वार में पहुंचे हैं, जो वहाँ की जनता है उसे रोजगार मिला या नहीं मिला? एक एक श्रद्धालु 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए खर्च करके आ रहा है, तो वहाँ की पब्लिक को रोजगार न मिल रहा। अपने प्रदेश का छोड़ो, बाबा के राज में दूसरे उसमें भी प्रदेश वालों को राज मिल रहा मौका खाने का। आपके यहाँ मंदिर है, यहाँ के आसपास के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। मिल रहा है। अब ये प्रसाद बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं, इससे इनका परिवार चल रहा। सर ये मंदिर जो है बहुत पुराना बताया जाता है। ये संभल में जो जामा मस्जिद बताई जाती है वो हरिहर मंदिर के नाम से, मतलब पहले उसका नाम हरिहर मंदिर था। इस मंदिर का नाम बताओ, क्या नाम है? इसका चंदेश्वर महाराज मंदिर। क्या कहना चाहेंगे? डाक कावड़ आप लेकर आए हैं, कैसा रास्ते में व्यवस्था मिली है या नहीं मिली है? सर रास्ते में व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, और जितनी भी यहाँ की फोर्स है वो सारी बहुत बढ़िया तरीका से मतलब निकाल रही थी कांवड़ियों के लिए। सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि अगली बार योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर डाक कावड़ लाएंगे उनके हाँ जी, ले आएंगे उनके लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताइए। वो हमारे लिए मतलब बढ़िया लग रहा है, हमें सारा काम बढ़िया, व्यवस्था बढ़िया एकदम, सारी बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सब बढ़िया व्यवस्था है जी। क्यों भैया आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बढ़िया सिस्टम, बिल्कुल ओके, बिल्कुल बढ़िया। बाबा को फिर दोबारा लाना चाह रहे हैं, फिर दोबारा लाना बिल्कुल चाहते दोबारा, जन्म जन्म तक जब तक जिएंगे जब तक बाबा, हैं? जब तक जिएंगे तब तक बाबा। ऐसा क्या है बाबा में ये बताइए। बाबा में है जो है, बाबा बाबा के दीवाने हैं, बिल्कुल दीवाने बिल्कुल बाबा के मन में। क्यों दीवाने हो गए ये बताइए। बिल्कुल बाबा के जैसे क्या कहें, राधा कृष्ण के दीवानी थी, ऐसी ऐसे समझ लो, ऐसे दीवाने दीवाने। तो कह रहे बाबा को हटा देंगे? नहीं, बाबा को तो अब जो है वो चले गए, बाबा को हटाने वाले अब किसी के बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं। क्या भैया? ये सनातनी और कट्टरवादी, और हम लोग भी सनातनी और कट्टरवादी हैं। बिल्कुल, इसलिए बाबा को पसंद करते बाबा को पसंद करते हैं। हैं। जो लोग सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं बाबा को हटाने का, वो सपना देखते रह जाएंगे, उनका सपना देखना बेकार ही है। ऐसा सपना देखना बिल्कुल। अखिलेश जी भी तो हैं। अखिलेश जी तो खैर सत्ता माना से गए हैं, उनके बारे में क्या ही बोलूं।
वो ना आ पाएंगे वो नहीं आ पाएंगे। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कैसी रही यात्रा? सही है, बड़े रही यात्रा। कुछ व्यवस्था मिली या नहीं सब मिली? व्यवस्था मिली है, बढ़िया व्यवस्था मिली है। बढ़िया व्यवस्था मिली। हाँ, क्या? अरे कुछ ना बताएंगे। बोलो क्या? मैं कह रहा हूँ, हम जो गए थे अपने शंकर भगवान की श्रद्धा के लिए गए थे सावड़ में, जो शंकर भगवान का माना जाता है कि सबसे ज़्यादा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि मैं एक सनातनी भी हूँ, कट्टरवादी हिंदू भी हूँ और भोले बाबा का भगत भी हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। आप बताइए, सही रही यात्रा? मतलब बहुत बढ़िया रही। हाँ। बहुत कड़ी से कड़ी व्यवस्था मिली देखने को। और 5वीं बार कांवड़ लेकर आए हैं आज। 5वीं बार का? 5वीं बार लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर से कांवड़ लाएं? लेकर आएंगे, बार बार लेकर आएंगे, बार लेके बार बार। तो व्यवस्था सही मिली है? बहुत बढ़िया, पुष्प की वर्षा, गर्म पानी सब जगह। कुछ लोग कांवड़ियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग हुड़दंगी बता रहे सब गलत है, वो सब गलत है। सब गलत है। बहुत प्रेम पूर्वक आते हैं सब। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम विशाल चौधरी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पास ही के गांव में रहता हूँ। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। हम जब से हमने होश संभाला है तभी से हम देख रहे हैं इस मंदिर को। काफ़ी इसकी मान्यताएं रही हैं, काफ़ी हर बार इसका नाम आता रहा है। हर एक कोई भी अधिकारी रहा है या किसी तरह से तो इसका नाम आता रहा है, क्योंकि ये तीर्थ में से जो 19 को 68 तीर्थ हैं उसमें से एक तीर्थ ये भी है जो प्राचीन है और पुराना है, पुरातत्व है, पहले से ही है। तो इसमें लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ है पहले से ही। पहले कुछ कम लोग जाते थे, यहाँ पे 84 कोस की एक परिक्रमा भी लगती है जिसमें लोग उस टाइम भी एकत्रित होते हैं और यहाँ पर एक अच्छा सा एक भव्य सा प्रदर्शन होता है जो कि आपका झांकियाँ वगैरह वहाँ पर दिखाई जाती हैं। और यहाँ की बात कही जाए तो यहाँ एक संबल जो एक तीर्थ नगरी होने वाला है आने वाले टाइम में, श्री कल्की जी के जो यहाँ पे जन्म होगा, तो उसके लिए ही यहाँ पर पहले से ही अब ये सब तैयारियाँ चल रही हैं और मंदिर को बहुत भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, पास में एक मंदिर बनाया जा रहा है जो कि कल्की जी के लिए रहेगा। आप कह रहे हैं मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, वही दूसरी तरफ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं मंदिर से कौन सा रोजगार मिल जाएगा तो इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं? मंदिर से रोजगार मिलता है क्योंकि यहाँ पर जब लोग आएंगे तो वहाँ सवारियाँ चलेंगी, प्रसाद भी लिया जाएगा, खरीदा जाएगा। रोजगार तो सभी को मिलेगा, जो छोटा भी है बड़ा भी है सभी को मिलेगा। यहाँ दूर से लोग आएंगे तो यात्रा करके आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रक से आएंगे, जो भी आएंगे उसमें भी आप कहीं ना कहीं पैसे खर्च करेंगे। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे प्रसाद भी लेंगे, आप मंदिर में दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो वहाँ पे भी आप किसी न किसी छोटे व्यक्ति का भी वहाँ पे काम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार हर जगह से मिलता है, मंदिर से कहीं रोजगार खत्म नहीं होता है। बहुत से मंदिर देखिए, आप उठा करके देखिए, उसके ट्रस्ट से काफ़ी कॉलेज हैं, प्लस आपके मेडिकल्स चल रहे हैं जो। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर से कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है मंदिर से। बहुत कुछ मिल रहा है? बहुत कुछ मिल रहा है जी। तो आप मानते हैं कि बहुत कुछ मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम मानते हैं। जो लोग सवाल खड़े करते हैं, सवाल खड़ा करना हर किसी का काम है, दूसरे की चीज़ों को खराब बताना हर किसी का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ अगर देखा जाए, उसके बारे में समझा जाए तब पता चलता है। अगर कुछ भी कहा जाए तो उससे कुछ नहीं होता। कह रहे कि योगी सरकार तो सिर्फ मंदिरों की ही बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करती। ऐसा नहीं है, योगी सरकार ने कभी गलत नहीं किया है। अगर आप चैन से सो रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, तो वो सिर्फ योगी सरकार की वजह है, जिसकी वजह से आप आराम से निकल सकते हैं रात बेरात में। पहले की स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए। 2017 के बाद में आपने जो देखा होगा कि घर में आप ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे, आप पूरे दिन जंगल में रह भी नहीं पा रहे थे। बट अभी देखिए, आप आराम से खुला भी जा सकते हैं, बेटियां भी देख लीजिए। रही बात यहाँ की राज्य की उत्तर प्रदेश की, तो योगी बाबा के शासन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। संभल में क्या बदलाव देखने को मिला है? संभल में आप देखेंगे तो अभी गंगा एक्सप्रेस पे बना है और अभी लास्ट टाइम अभी भैजोई में अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने कहा भी है कि संभल को तीर्थ स्थल में और उसका चौड़ीकरण होगा सड़कों का, जिससे कि लोग आना जाना स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा राज्य है, अच्छा राज है। मंदिर का विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है तो भी लोगों का भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था है सब में सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमें सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम सत्येंद्र ठाकुर है। सत्येंद्र ठाकुर जी जी जी। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी का जो शिव भक्तों के सम्मान में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई कमी नहीं है। मैं इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हूँ। 2027 में तो सीएम जी आएंगे ही सत्ता में। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में 2029 में भी आए। प्रधानमंत्री बन जाए? जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक वो हमसे भक्तों का ये पूरी प्रार्थना है। पूरी प्रार्थना? जी जी जी। ये भैया तो कह रहे कांवड़ भी लाएंगे उनके लिए? जी, कांवड़ भी लाएंगे। प्रार्थना का मतलब है कि जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता, योगी सरकार सिर्फ मंदिरों की बात करती है। अभी संभल में है ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, इसके आसपास कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस मंदिर से? क्या लगता है? सबसे पहले तो जब मंदिर बनता है तो आपके जो मिस्त्री होते हैं, बनाने वाले मजदूर होते हैं, उसमें उनको रोजगार मिलता है। प्लस सीमेंट है, ईंटें हैं, जहाँ से वो खरीदी जाएंगी उनको रोजगार मिलेगा। प्लस प्रसाद जो बिकेगा वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे घूमने, वो किसी न किसी टैक्सी से आएंगे, उसका भी रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिलता है। मिलता है बिल्कुल बिल्कुल।
संभल में क्या बदलाव देखा आपने जब से योगी जी आए हैं? जी, संभल में काफ़ी बदलाव है। पहले हम जो गलियों में जाते थे, गंदगी रहती थी या दिक्कत होती थी, लोग लड़ाई झगड़े करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। बिल्कुल, हम यात्रा करके आए हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल क्या योगी जी पे विश्वास है आपको? बिल्कुल 100%। हाँ। आप क्या कहना? ये मेरा सवाल ही है, संभल में क्या बदला है योगी जी ने? बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बिल्कुल बिना डरे। और पहले इतना गंदगी रहती थी, वो सारी गंदगी साफ है। आप भी एक बार जाओ संभल, देखो जाके, हर तरफ चमन है। बस ये है कि योगी जी ने देखो बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं। जो लोग बोलते हैं योगी जी नहीं किया है, बात करते हैं रोजगार की। जो पढ़ रहा है उसे रोजगार मिल रहा है। मेरे खुद घर में दोस्त इतने सारे मेरे साथ के पुलिस में हैं। मैं खुद एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने तैयारी की है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे रोजगार अपनी बिजनेस से मिल रहा है। वो भी उनकी वजह से ही है। बस वो सब योगी सरकार की वजह से ही है। यही बोलूँगा, देखो योगी जी आएंगे, कोई कितना भी लगा ले कि नहीं आएंगे, कोई कितना, वो तो आएंगे। अब लोग बोलते हैं कि यार उस मशीन में गड़बड़ी कर दी, ईवीएम में ये गड़बड़ी कर दी, कि साहब वो सरकार बन गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब जनता यही चाहती है। और देखो अपने यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में देखें, जनसंख्या वैसे भी हिंदू की ज़्यादा, तो वो तो आएगी। वो तो कोई कहने वाली बात। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? जी, पहले क्या विकास हुआ संभल में? सड़कें भी खराब थी, लाइटिंग की बहुत कमी थी। अब रोड पे जाकर देख लो आप, रात को ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकला हुआ है। हाँ। बिल्कुल। और जो है कहीं भी अगर निकल जाओ संभल में किसी भी कोने में बिल्कुल चमन हुआ है।